है जवाब। आपको बता दें, संजय शुक्ला से जवाब मांगा गया है पार्टी के द्वारा। स्वायत्त शासन विभाग ने आज ही किया था, माफ कीजिए कल ही निलंबित किया था। कल एसीबी ने 30,000 की घूस में बनाया था उसे आरोपी, और सभापति के लिए घूस लेते बाबू और दलाल ट्रैप हुआ था। कार्रवाई के बाद से ही सभापति संजय शुक्ला फरार है। फिलहाल बीजेपी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने 3 दिन में संजय शुक्ला से जवाब भी मांगा है। आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब एसीबी ने 30,000 रिश्वत के साथ ट्रैप किया था, लेकिन संजय शुक्ला अभी भी फरार है। लेकिन पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है और 3 दिन का समय दिया है संजय शुक्ला को कि वो जवाब दें। एक बार फिर एनसीईआरटी की किताब पर किचकिच शुरू हो गई है। 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में एक नक्शे को लेकर आक्रोश है, और आक्रोश के बाद एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या है ऐसी वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। एनसीईआरटी किताब में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया। आम और खास को गुस्सा आया। इतिहासकारों ने दावे को किया दरकिनार। आक्रमण और प्रभुत्व की बात पूरी तरह निराधार। किताब पर किचकिच। एनसीईआरटी की नई किताब पर खासा उबाल है। जैसलमेर के पूर्व राज परिवार के सदस्य चैतन्य राज सिंह ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाने पर आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट में चैतन्य राज सिंह ने लिखा कि कक्षा 8 की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान विषय पाठ्य पुस्तक यूनिट 3 पृष्ठ संख्या 71 में दर्शाए गए मानचित्र में जैसलमेर को तत्कालीन मराठा साम्राज्य का भाग दर्शाया गया है, जो कि ऐतिहासिक रूप से भ्रामक, तथ्यहीन और गंभीर रूप से आपत्तिजनक है। मराठाओं का खुद का बड़ा गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी, उनके बड़े प्रतापी राजा हुए, परंतु जैसलमेर से उनका कभी कोई लड़ाई का, कि जैसलमेर के अंदर कभी उनके आगमन का, उनके किसी भी प्रकार के यहाँ पे राज करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि समय के साथ नए तथ्यों की जानकारी मिलती है और उन नए तथ्यों के आधार पर नए सिरे से इतिहास लिखा जाता है। नए सिरे से इतिहास लिखने का अर्थ ये नहीं हुआ कि हम इतिहास में कुछ बदलाव करें और तथ्यों में कोई चेंज कर इतिहास लेखन की प्रक्रिया को ही बदल दें। एनसीईआरटी की पुस्तकों में जिस तरीके से बदलाव किए गए हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां छोड़ दी गई हैं। मराठा साम्राज्य को कोल्हापुरा से उत्तर में पेशावर और कटक तक दर्शाया गया है। जैसलमेर को भी मराठा साम्राज्य में दिखाया गया है। इसी पर आपत्ति है। दावा है कि जैसलमेर मराठा साम्राज्य का हिस्सा ही नहीं रहा। जैसलमेर में दर्ज इतिहास के मुताबिक मुगल भी जैसलमेर को नहीं जीत पाए थे। जैसलमेर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंभ में साल 1178 के लगभग यदुवंशी भाटी के वंशज रावल जैसल ने की थी। रावल जैसल के वंशजों ने यहाँ भारत के गणतंत्र में परिवर्तन होने तक बिना वंशक्रम को भंग किए हुए 770 साल तक सतत शासन किया। आजादी के बाद जरूर परिस्थितियां बदली, परंतु उससे पहले पूर्ण रूप से स्वाधीन रहा और बड़े बड़े आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, परंतु आक्रांता सभी आए तो अफगान, तुर्क, पठान, ये सब आए। हुमायूं से भी हुई, खिलजी से भी हुई, गौरी से भी हुई। तो हम लोगों ने ये बड़ी लड़ाइयां लड़ी और उत्तर भड़कीवाड़ भाटी का जो टाइटल मिला वो इसी वजह से मिला क्योंकि यहाँ की जनता, 36 कौम, महिलाओं ने भी बड़े बलिदान करे। मैं सोचता हूँ जैसलमेर में किस प्रकार से एनसीईआरटी के सिलेबस में ये आया है और किन तथ्यों के आधार पर लिया है, किन लोगों की, किन राइटर्स के आधार पर लिया है, क्या आधार इसके पीछे रहा है,
माननीय मंत्री महोदय से हम सब लोग इस विषय में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ न तो मुगलों का न अंग्रेजों का किसी का कोई शासन नहीं रहा। ये दूसरी बार है जब एनसीईआरटी की किताब पर बवाल हो रहा है। हाल ही में 8वीं की सोशल साइंस की नई किताब में मुगल काल और दिल्ली सल्तनत से जुड़े शासकों के बारे में तीखी शब्दावली पर इतिहासकारों और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच मतभेद हुआ था। किताब में बाबर को क्रूर विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला शासक बताया था। पहले की तुलना में किताब की भाषा तीखी और आलोचनात्मक मानी जा रही है, इसीलिए काफी लोगों ने इसे एक तरफा बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।